अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। वालेकुम अच्छा जी, कंपनी को ख़त्म करना है और उसकी वजूहात लोगों के पास ये हैं कि जी वो ओमानी को रखने वाला मैसेज आ गया है, और या अपने एग्रीमेंट का भी मैसेज आ गया जो वो मैन पावर के साथ करना है ना जी जी। वो। और उसके बाद साल से ज़्यादा जिनको हो गया है कंपनी के रजिस्ट्रेशन को, बेशक वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, उन्होंने कंपनी बनाई थी, रजिस्ट्रेशन होगी, कोई लाइसेंस एक्टिवेट है, उनको मैसेज ईमेल आ जाती है कि जी 1 महीने का टाइम है या 2 का, आप जल्द से जल्द ओमानी को हायर करें। तो बहुत सारे लोग कहते हैं जी कंपनी ऐसी कैंसिल करानी है, जान छुड़ानी है। तो जान छुड़ाने से पहले भैयान आपने ये ज़रूर डिसाइड कर लेना है कि फ्यूचर प्लान क्या है आपका। ये ना कंपनी तो कैंसिल हो जाएगी, बाकी सारे जुगाड़ भी हो जाएंगे, ये ना हो कि आपका कल को फिर काम करने का या वीज़ा शीज़ा लेने का या फिर वीज़ा बदलने या तब्दील या बेचने का ठीक है। तो वो सब कुछ सोचने के बाद अगर आपने इरादा कर ही लिया है कि जी कैंसिल कराना है, तो मौलवी साहब ने सेंटर से करके इन्फॉर्मेशन शेयर करा दियो। तो बिस्मिल्लाह करें जी, कंपनी कैंसिल कैसे करवा सकते हैं, कितना टाइम लगता है, क्या रिक्वायर्ड होता है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके लाइसेंस एक्सपायर हो चुके होंगे, उन्होंने वो कहते हैं जी कि जो मर्ज़ी है, हर हाल में कंपनी कैंसिल करवानी। तो ये सब कुछ बता दें, थोड़ा जावरन हो जाओ। हाँ जी, कंपनी कैंसिल करानी है जी। कैंसिल क्यों करानी है उसका कहते हैं कि ये मैसेज आ गया कि ओमानी को हायर करना पड़ेगा, इसलिए हम कंपनी कैंसिल कराना चाहते हैं। तो वजह नहीं, ये ओमानी रखना आज का नहीं, पुराना कानून है। पहले इस तरफ ये था, फ़र्क थोड़ा सा हुआ है। पहले ये था कि जब आपके पास 5 लेबर होती थी तो छठा आपको फिर ओमानी रखना पड़ता था, ठीक है। उसके बाद फिर आपको वीज़े मिला करते थे, तो तब भी जुगाड़ होता था। अब क्या है कि अब वो लेबर के ऊपर नहीं है कि अब बस आपने जैसे ही साल गुजर गया, आपने बंदे बुलाए या ना बुलाए, या 1-2 आपका एम्प्लॉयर है या आप 2-3 इन्वेस्टर ही हैं, तो फिर भी आपको मनी रखना पड़ेगा। तो अभी जुगाड़ है, इतनी जो है ना टेंशन की बात नहीं है। लेकिन बहरहाल जिसने कैंसिल करानी ही करानी कंपनी, तो कंपनी कराने कैंसिल कराने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो इन्वेस्टर लोग हैं वो अपने वीज़े बदली करें, उनके जो एम्प्लॉयर हैं, जो उनकी लेबर है, स्टाफ है, उनको कैंसिल करें। कंपनी में कोई एक बंदा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर जो है तकरीबन 2 महीने का प्रोसीजर होता है। 1 महीने में कंपनी आपकी हो जाती है ख़त्म, लेकिन 2 महीने तक मुकम्मल बिल्कुल कंपनी जो है ना वो आपकी ख़त्म हो जाती है। पहले अपने वीज़ा चेंज करेंगे यस, पहले इन्वेस्टर और अपने वीज़ा चेंज एम्प्लॉय जो करेंगे, उनके वर्कर हैं उनके भी वीज़ा चेंज हो जाएंगे। उनके चेंज करें या देखो कैंसिल। 0% रह जाएगा एम्प्लॉय, कंपनी में कोई बंदा नहीं रहेगा कंपनी का वीज़े पर। जी, तो आप रिक्वेस्ट कैसे, कहाँ पे डालेंगे? रिक्वेस्ट जो है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स को डाली जाती है बंदे ने खुद ऑनलाइन। डालनी है या? खुद ही डालें या किसी भी इदारे में चले जाएँ जिनको और ये जो बंदे, लेट्स सपोज सनत बंदा ऑफिस। इधर आया था, उसने कंपनी बनाई, वो कैंसिल करके चला गया अपने आप को, जी, बंदा खुद भी कर सकता है अपने आप को कैंसिल? खुद अपने आप को कैंसिल बंदा कर सकते हैं। यानी आपकी कंपनी है, आप चाहते हैं कि जी मैंने कंपनी कैंसिल करके चले जाना है, हाँ जी, हाँ जी। आप कंपनी कैंसिल से होकर चले गए, आपकी कंपनी फिर बाद में कैसे कैंसिल होगी? वो नहीं होगी फिर। उसका क्या सीन होगा? उसका ये है कि पहले वो यहाँ रह के या वीज़ा बदली कर, या अगर जाना है तो फिर तो बात ही खलास है। दोबारा जाना विजिट पे तो आके भी करवा सकता है? विज़िट के ऊपर आके भी करा सकता है, बिल्कुल करा सकता है। ठीक है। और एक और चीज़ लेकिन विज़िट के ऊपर आके कराने से ये होगा कि उसका जो ऑथराइज मैनेजर होगा वो करा सकता है उसके बिहाफ के ऊपर, ठीक है। अगर खुद बंदे ने करानी है तो खुद उसका आईडी कार्ड ओमानी होना जो ऐड चाहिए। होगा, हाँ जी, तो बंदा खुद कैंसिल होकर चला जाए, पीछे ओमानी करवा देगा कैंसिल? हाँ जी, करवा सकते हैं। ठीक है, तो फिर उसको दोबारा आने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, ऐसे? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। और इसका चैम्बर ऑफ कॉमर्स में जिन लोगों ने कंपनी बनाई कभी आए नहीं, मैसेज तो उनको भी आ गया, जी, उन्होंने वीज़ा शीज़ा नहीं लिया, उनको भी मैसेज आते हैं, ऐसे ही है। ऐसे है ना? हाँ, कंपनी 1 साल पुरानी होती है तो मैसेज मेल आना शुरू हो जाती है। हाँ जी। तो इसके जुर्माने भी हैं? जुर्माने नहीं है फिलहाल, तो फिलहाल जुर्माना नहीं हो रहा। फिलहाल कंपनी जो है ना वो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर जो है ना वो बैन कर देती है। बाकी इदारों में वो चलती रहती है, जैसे आपका हो गया अपना बल्दिया शल्दिया, बल्दिया हो गया या आरओपी हो गया या एमओएच हो गया, इनमें है। वीज़े लेकिन शीज़े का सिस्टम अपना। वो ब्लॉक हो जाता है, ना वीज़े ठीक है। निकलते हैं ना रिन्यू होते हैं। और फिर जिस बंदे ने कंपनी बनाई उसका साल या 2 साल हो गए, वो इधर आया ही नहीं अभी, जी, या आया था किसी और वीज़ा के ऊपर था, गया वीज़ा चेंज करने के लिए, वो तरतीब भी नहीं की, वो बंदा इधर है ही नहीं अभी ओमान में, ओके, वो चाहता है कि कैंसिल हो जाए। बिल्कुल है ही नहीं। कंपनी का कोई तो वाली वारस होगा ना, कंपनी के अंदर कोई नहीं ना कोई नहीं, बंदा बंदा है होगा। वाली वारस है, लेकिन ओमान में नहीं है। ओके, तो उसका नहीं होगा क्योंकि ओमान का आईडी कार्ड चाहिए ना एटलीस्ट उसको कैंसिल करने के लिए। या जो पहले अगर ओमानी ऐड था वो अभी भी ऐड है, हाँ, या वो करवा दोबारा सकता ऐड है। करके हाँ, बंदा, वो उसके बिहाफ के ऊपर करवा सकता है। और बंदे का दोबारा अगर ओमानी ऐड नहीं है वो बंदे को ऐड कर सकता है? बंदा उसको ऐड कर सकता है। ठीक है।
सिस्टम में नहीं पाकिस्तान ऐड में करके। बैठे भी कर सकते हैं तो बिल्कुल। आप हर तरीके से कंपनी कैंसिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने फीसा दसो फिर आप उतनी फीस दसते हैं। गवर्नमेंट या फीसा जड़िया ने, गवर्नमेंट कितनी फीस नहीं होती है। अभी मार्केट में चल रहा है 1200 रियाल। मैंने बंदों को सुना जी हमसे कोई 1200 रियाल मांग रहा है कैंसिल का? कैंसिल का 1200 रियाल मांग रहा है। और उसके बाद ये जो किसी को निकालने का या किसी को डालने का भी 1200 रियाल मांग रहे हैं, जबकि खैर होगी डालने और निकालने का जो है वो गवर्नमेंट की फीसें तकरीबन 60 से 70 रियाल है। 2 फीसें होती हैं। हाँ पार्टनर अच्छा का, पार्टनर का। डालने का और निकालने का। और उसके बाद जो है 2 फीसें होती हैं, दोनों मिला के तकरीबन 60 से 70 रियाल बनती है बस। तो जिसके ऊपर लोग कितना कितना ले रहे हैं। लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। क्या डॉक्यूमेंट है उसमें? एक तो होता है बैंक स्टेटमेंट, भले वो 1 महीने की हो 1 दिन की हो, मसला अगर नहीं, हो है ही नहीं फिर कंपनी की नहीं है तो फिर नहीं, वो फिर बंदा ट्रांसफ़र नहीं कर सकता कंपनी किसी को। नहीं कैंसिल में हाँ कैंसिल तो कर सकता है, कैंसिल कितना इशू। ठीक है। उसके फिर कंपनी अकाउंट भी पहले सारा कुछ खत्म करवाना पड़ेगा। नहीं अकाउंट ख़त्म कराने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक जो है ना अकाउंट फिर खत्म। हाँ अगर चेक वगैरह कहीं दिए हुए हैं वही 2 महीने, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट जो है ना वो देखती है, वेरीफाई करती है कि इसके कहीं चेक वगैरह तो नहीं दिए हुए बैंक से, या कोई ऐसा मसला मसाइल हो तो फिर वो नहीं होती। इसलिए पहले आपने कंपनी को क्लियर करना है, बंदे सारे कैंसिल करने हैं, कोई चेक को देते हैं वो सारा क्लियर करना है, तो उसके बाद फिर ठीक है। और इसी से रिलेटेड गवर्नमेंट की फीस विच कितनी होती है? जो कैंसिल 10 भी 30 50 जास्ती होना तकरीबन 100 से कम होती है। 100 से कम होती है गवर्नमेंट की फ़ीस जो आपने पे करना होती है। डॉक्यूमेंट्स अगर आप इधर ही हैं तो आपका प्रेजेंट होना ज़रूरी है, वहाँ जाना है? नहीं हाँ एक दफ़ा जाना होता है, पहले डॉक्यूमेंटेशन सारी हो जाती है, एक दफ़ा जाना। अगर इधर हैं तो जाना ज़रूरी है, अगर नहीं है तो फिर आपका जो ऑथोराइज मैनेजर है ओमानी वो ऐड है तो करवा सकता है, उसके साथ आपने मुकम्मल कर लेना। नहीं ऐड तो भी उसको ऐड करके आप करवा सकते हैं, क्योंकि ऐड उसकी ज़रूरत तो पड़नी है, सही ना? बिल्कुल। और कंपनी कैंसिलेशन के बाद आपको कुछ पेपर मिलते हैं? हाँ एक पेपर आपको मिलता है लगा का, कि वो कैंसिल का पेपर एक होता है आपके पास। लें जी इन्ना का काम सी। और 100 से 80 समथिंग रियाल शायद मुझे लग रहा है, 60-80 रियाल का खर्चा आता है ऐसे ही गवर्नमेंट का। बाकी ओमानी को जो है डालना है निकालना है उसकी 25 रियाल फीस होती है गवर्नमेंट की, डालने की 12.5, निकालने की 12.5, फिर उन्हें उत्ते भी लेने ने, फिर जेडे बच्चे ने थोड़ी हेल्प करनी उन्हें भी लेने ने, तो 150-200 रियाल तो ये हो गया। इससे ज़्यादा कोई मांगे तो फिर उन्होंने भाई साढ़े लाल सलाम है, सुर्ख सलाम। और यही सर्विस अगर आप हमसे लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर चल रहा है राशिद भाई का, टेक्स्ट मैसेज कर दीजिएगा और जो भी जानना चाहते हैं, जो भी काम करवाना चाहते हैं वो हो जाएगा। कंपनी से रिलेटेड कैंसिल करवानी है, नवी बनवानी है, जुगाड़ करना है, कोई मानी रखना कटना ये वो। उसके बाद आपके कंपनी के बहुत सारे लोगों के साथ बेचारों के साथ CR महंगियाँ बनवा बैठे ने, ठीक है। अब कोई और काम करवाना चाहते हैं तो फिर पैसे कहते पहले झोलियाँ भर के देते हैं, उनके कहते कम से कम बुक भर के ले जिहात ना इदा नहीं कहते ले लो, कहते फिर भी हूँ दोबारा फिर बुक भर के ले आओ। तो वो सीन नहीं है। जो फीसेज होती हैं वो आपके सामने हम वीडियोज़ में सारी भी वीडियोज़ में बताई हुई हैं, ठीक है जी। और कोई नई तब्दीली तो नहीं आई ना? तब्दीली नहीं आई, बस ये मेल जब आपको आ जाए ना कि आपकी कंपनी रिजेक्ट हो गई है, तो डरना नहीं है कि हमारी कंपनी बिल्कुल रिजेक्ट हो गई है, ख़त्म हो गई है। वो ख़त्म हम नहीं अलग डाल देते हैं वीडियोस टॉपिक के ऊपर। कुछ 1-2 चीज़ें हैं जिनको लेकर लोग परेशान हैं, सो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हसंदे हालात देखने ने नहीं अच्छा, तो अपना ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।